डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको मुर्गियों की आंखों के मसाइल के हवाले से, कोराइज़ा के हवाले से, चाहे फंगस की वजह से मुर्गी की आंखें ख़राब हों, या बैक्टीरिया की वजह से, या आपकी मैनेजमेंट की वजह से, या दूसरी किसी भी सांस की बीमारी की वजह से, तो उसका इलाज किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सा तरीकाकार उसके लिए अख्तियार करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। नए हजरात चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हौसला अफजाई के लिए आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना और अपने सवालात आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपको केस दिखाने वाला हूँ कोराइज़ा के वाले से। एक ऐसी बीमारी जिसमें मुर्गियों की आंखें भी सूज जाती हैं, उनमें रेशा भी पड़ जाता है, उनकी बसारत जाने का भी ख़तरा होता है और उसके अलावा उनके मुंह से भी लाल टपकना शुरू हो जाती है। आगाज़ में जब ये मर्ज़ बर्ड को लाहक होता है, जब आपकी मुर्गी को ये शुरू में बिल्कुल पहली इसकी स्टेज होती है, उसी वक़्त आप अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो उस वक़्त ही आपके लिए इलाज करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा, आपका बर्ड लागर होता जाएगा, वो कमज़ोर होता जाएगा, उसका खाना-पीना कम होता जाएगा, आपको उसकी हैंड फीडिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा उसमें जो क़ुव्वत मदाफ़त है उसकी वो भी कम होना शुरू हो जाएगी और जब एक मर्तबा परिंदों की क़ुव्वत मदाफ़त कम हो जाए तो फिर उसके बाद दूसरे जरासीम उसके ऊपर हमलावर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो मर्ज़ है वो इस वक़्त किस स्टेज पे है। ये जो कोराइज़ा का मर्ज़ है इस वक़्त जो आपके बर्ड को लाहक है वो एक्चुअली किस मरहले पे है। सबसे पहले आप उसके लिए नमक का कोई सॉल्यूशन तैयार करेंगे। आप या तो आप ये बाज़ार से ले लेंगे मेडिकल स्टोर से, ये 0.9% सोडियम क्लोराइड जो वाटर है ये वाला ले लेंगे, या फिर आप ऐसा करेंगे कि आप घर में ही पानी को उबाल के कुछ 200 से 250 ml पानी लेके उसको आप उबालने के बाद आप उसमें नमक शामिल कर लेंगे। नमक शामिल करके फिर जब वो नीम गर्म हो जाए, यानी कि जिस्म के ऊपर अप्लाई करने के काबिल हो जाए, स्किन के ऊपर अप्लाई करने के काबिल हो जाए, तो उससे इसकी आंखों को आप हल्का-हल्का से धोएँगे। तो फिलहाल मैं आपको इससे ये धो के दिखाता हूँ कि शुरू में आप ये स्टेप किस तरह से करेंगे। तो आपके पास चीज़ें कौन-सी मौजूद होनी चाहिए? एक तो आपके पास ये नमक वाला पानी होना चाहिए, चाहे वो आप मेडिकल स्टोर से लें या आप उसे घर पे बनाएँ। दूसरे नंबर पे आपके पास डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक होनी चाहिए, वो चाहे आपके पास टैबलेट फ़ॉर्म में हो या फिर चाहे वो आपके पास सिरप के फ़ॉर्म में मौजूद हो, किसी भी फ़ॉर्म में वो आपके पास मौजूद हो। ये वाली एंटीबायोटिक जो होती है, जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है, जो विब्रामाइसिन के नाम से आती है, ये जब भी इस तरह का कोई मर्ज़ लाहक होता है, आप आगाज़ में ये अपने बर्ड को देते हैं और इसकी स्पेसिफ़िक डोज़ होती है बर्ड की एज के मुताबिक। अगर आपके पास उस वक़्त डॉक्सीसाइक्लिन या विब्रामाइसिन दस्तयाब नहीं है, तो आपके पास एरिथ्रोसिन लाज़मी मौजूद होनी चाहिए। ये भी आपके पास अगर ये टैबलेट की फ़ॉर्म में मौजूद हो, तो तब भी बेहतर है, और अगर ये आपके पास सिरप की फ़ॉर्म में मौजूद हो, तो तब भी बेहतर है। ये आपके पास लाज़मी चीज़ें होनी चाहिए, अगर आपने बर्ड रखे हुए हैं, क्योंकि किसी भी वक़्त इस तरह का मसला लाहक हो जाता है और आपको उसको ट्रीट करना, उसका इलाज करना आना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पायोडीन मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि पायोडीन से आपने उसकी आंखें धोनी हैं, उसका रेशा निकालने से पहले भी और रेशा निकालने के बाद भी। लेकिन ये आपने एक टेक्नीक के तहत इसको इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि सीधा इसकी आंख में डाल लेंगे, वो आंख का मज़ीद ज़ाया होने का खदशा होता है, मज़ीद उसकी बसारत को खतरा बन जाता है। इसके अलावा आपके पास कोई भी आँखों के लिए अच्छी क्रीम होनी चाहिए, चाहे वो पॉलीफैक्स वाली हो, चाहे वो कैनामाइसिन हो, चाहे वो डॉक्सीसाइक्लिन की जो ऑइंटमेंट आई ऑइंटमेंट इस्तेमाल होता है, और आपके पास कॉटन होना चाहिए। तो इस प्रोसीजर को करना कैसे है, इसका बाकायदा तरीकाकार क्या है, ये आइए अभी करके आपको दिखाते हैं। तो जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि नमक वाला पानी इसके ऊपर हल्का सा उसका छिड़काव करना है, वो हल्का सा इसके ऊपर फेरना है। नमक वाला पानी के बजाय अगर आपको नमक वाला पानी भी दस्तयाब नहीं होता, तो आप यही काम पायोडीन के साथ भी कर सकते हैं। तो ये नमक वाला पानी लगाने से होगा क्या कि बहुत ज़्यादा जरासीम या जो इन्फेक्शन पिक करता है आपका बर्ड, वो इन्फेक्शन नहीं पिक करेगा। आप ये नमक वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसके ऊपर ये बायोडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसकी आंख के ऊपर नमक वाला पानी आपने लगाना है और इसके बाद आपने अगला स्टेप करना है। या फिर आप कॉटन के साथ हल्की सी मिकदार में आप बायोडीन लगा के उसको भी इसकी आंख के ऊपर हल्का-हल्का सा मल लेंगे, ताकि इसके अंदर जो सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस है, यानी कि जो दूसरे जरासीम हैं, वो इसके ऊपर हमला ना कर सकें। अब चूंकि आप सामने देख रहे हैं इसकी ये आँख की ये जो पलकें हैं ये सूजी पड़ी हैं, इसके अंदर मटेरियल है, इसके अंदर पस है, ये रेशा नवा मवाद होता है, इसको आपने बाहर निकालना होता है। तो इसकी आँख को आप हल्का-हल्का सा साइडों से दबाएँगे, इतने ज़ोर से भी नहीं दबाना कि वो जो सारा मवाद है वो उसकी आँख को ही ना ज़ाया कर दे, उसकी आँख के ऊपर ही ना दबाव पड़ जाए। ये जैसे-जैसे हम इसे प्रेस करते जाएँगे, इसको दबाते जाएँगे बड़ी ही एहतियात से, बड़े ही आराम से, वैसे-वैसे इसका ये जो पस है, ये जो मटेरियल है इसका, ये इसके बाहर निकलता जाएगा। इस तरह से हल्का-हल्का प्रेस करके हम इसके अंदर ये जो पस है, ये जो प्लग बन चुका है, ये जो ठोस मादा बन चुका है, इसको हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इस तरह से सबसे पहले हम इसका ये मवाद निकालेंगे। इसके बाद आप पॉलीफेक्स जो ट्यूब होती है उसमें से पॉलीफेक्स क्रीम आप निकाल लेंगे। वो आप हल्की हल्की इसके आंख के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, ताकि इसको जो दूसरे जरासीम है वो इसके ऊपर ज़्यादा अटैक ना करें, यहाँ पे गंदगी इसकी मज़ीद ना फैले। इस दौरान आपने इसको हैंड फीडिंग करवानी है। अगर ये खुद से खा पी ना सके तो आप इसे अपने हाथों से खिलाएंगे, अपने हाथों से इसको पिलाएंगे। आप पानी पिलाना है, आपने कोई भी मेडिकेशन करनी है वो आपको अपने हाथों से करनी पड़ेगी। और ये जो ट्यूब लगाने वाला काम होता है ये आपको दिन में 3 से 4 मरतबा ये काम करना पड़ेगा, तब तक जब तक कि इसकी रिकवरी ना हो जाए, जब तक ये ठीक ना हो जाए। और इस दौरान आप पानी के अंदर ये विब्रामाइसिन यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल देंगे इसको। ये 100 मिलीग्राम वाला है। 100 मिलीग्राम वाले की डोज आप ये रखेंगे कि आप 500 ml पानी यानी कि आधा लीटर पानी लेके उस आधा लीटर पानी के अंदर आप ये एक कैप्सूल मिक्स करके इस तरह के बर्ड्स के आगे रख देंगे। और अगर आपके पास 250 मिलीग्राम के एरिथ्रोमाइसिन की टैबलेट्स हैं तो ये आप 1 लीटर पानी के अंदर एक टैबलेट को मिक्स करके उसको अच्छी तरह से हल करके उसके सामने रख देंगे, ताकि बर्ड इस तरह के पानी को पीता रहे। और ये अगर आपके पास ये सॉल्यूशन फार्म में मौजूद है, आपके पास अगर ये एक वायल मौजूद है, सिरप की फार्म में मौजूद है एरिथ्रोमाइसिन, तो इसको आप 1 सीसी 2 लीटर के हिसाब से पानी में चला के इसके सामने रख देंगे। बर्ड को आप उतना पानी सामने रखेंगे जितना बर्ड आपका पूरे दिन में पानी पी सके, या दिन में के 2 हिस्से बना लें आप उस पानी के। तो आपकी मुर्गियों को जब भी इस तरह के मसले बनते हैं कि जिसमें उनकी आंखें ख़राब होना शुरू हो जाएं, इसकी जो वजूहात होती हैं ये कोराइज़ा की वजह से भी हो सकता है, ये माइकोप्लाज्मा की वजह से भी हो सकता है, ये इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो वायरल प्रॉब्लम्स हैं, एनडी हो गई, आईबी हो गई, आईबीडी हो गई, अगर वो शिद्दत अख्तियार कर जाए, काफ़ी अरसे तक वो आपके बर्ड में रहे, तो उससे फिर क्या होता है कि बाकी अमराज के साथ साथ उनकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, उनके नथनों से पानी बहना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा जो उनकी पलकें होती हैं वो सूजना शुरू हो जाती हैं। याद रखें कि आगाज़ में जब ये मर्ज़ लाहक होता है तो उस वक़्त ये जो आँख का ये हिस्सा होता है, जब भी मुर्गी में कोई सांस का मसला आएगा तो उसकी आंख का ये जो इर्द गिर्द का हिस्सा होता है पलकों का, सबसे पहले ये वाला हिस्सा सुर्ख होना शुरू हो जाएगा। ये पहला मरला होता है। हमेशा मर्ज़ को पहले मरले पे पकड़ के उसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश किया करें। जब हम इसको भी नहीं पकड़ पाएंगे कि जब यहाँ पे सुर्खी शुरू हो जाए, तो फिर उसके बाद आस्ता आस्ता ये हिस्सा सोजश शुरू हो जाती है, इसके अंदर ये सूजना शुरू हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी अगर आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसके बाद इसके अंदर पानी नुमा मटीरियल बनना शुरू हो जाता है और ये मज़ीद फूलना शुरू कर देता है। उधर भी अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट ना की तो फिर उसके बाद इसके अंदर रेशा बनना शुरू हो जाएगा, और वो रेशा अगर 2 से 3 दिनों तक आंख के अंदर रह गया तो इससे आपकी मुर्गी की बसारत ज़ाया होने का 100% यकीनी जो ना चांसेस होते हैं। इसलिए मर्ज़ को शुरू में ही, आगाज़ में ही पकड़ के उसकी ट्रीटमेंट करना सीखें आप। ये धूल कचरे की वजह से भी हो सकता है, ये फंगस की वजह से भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, और ये आपकी मैनेजमेंट की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा उस इन्वायरमेंट में, उस माहौल के अंदर आप मुर्गियों को रखें कि जहाँ पे धूल कचरा ना हो। बायोसिक्योरिटी आपने फुल टाइट रखनी है। जितना बाहर से लोग अंदर आएंगे, जितना अंदर से आप मटेरियल बाहर लेके जाएंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे, उतने जरासीम फैलने के खतरा होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। डिसइंफेक्शन बाकायदा तौर पे जारी रखा करें, माहौल की बाकायदा सफाई को जारी रखा करें।